जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम मोबाइल से MPPEB पटवारी भर्ती के लिए आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसे कि क्रोम ओपन करता हूँ मैं। ओपन करने के बाद सर्च बार पे टाइप करेंगे यहाँ पे टाइप करेंगे PEB MPOnline.gov.in। यहाँ पे इतना टाइप करके आप गो करेंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पे उपलब्ध सेवाएं आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेनी है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप फिर जूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है समूह 2 उपसमूह 4 सह संपरीक्षक एवं समकक्ष पदों की सीधी बैकलॉग भर्ती तथा पटवारी पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। तो यहाँ पे आवेदन पत्र के यहाँ पे हमको ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे ग्रीन टिक पे क्लिक करते हैं तो सीधे हम ये आवेदन पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को, महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ के आपको यहाँ पे घोषणा कर देनी है, क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास एक प्रोफाइल पंजीयन होगा। यदि नहीं है तो आप कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं या किसी MP ऑनलाइन की दुकान से भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना पंजीयन क्रमांक दर्ज करना है। तो सिंपली मैं अपना पंजीयन क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रोफाइल पंजीयन और डेट ऑफ बर्थ डाल ली है। यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद मैं सीधा यहाँ पे सत्यापित करें पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो आप यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल एक बार चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कहाँ रहते हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे एक बार और आगे बढ़े पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़े पे एक बार और क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट पेज जैसे ही आता है तो यहाँ पे कॉलम नंबर 33 तक तो आपको कुछ नहीं भरना है। 34 से यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। तो सम वर्ग में आप बिना वर्ग चुन लें, यदि आप किसी वर्ग में तो चुन सकते हैं। क्या शासकीय विभाग हो, यहाँ पे भी नहीं। क्या आप इतने नहीं, मध्य प्रदेश नहीं। क्या विधवा तलाकशुदा नहीं। यदि आप हैं या किसी कहीं पे भी नौकरी कर्मचारी हैं तो आप हाँ कर सकते हैं और अवधि भर सकते हैं। यहाँ पे आप अनुसूचित जनजाति से नहीं हुआ है। क्या विक्रम पुरस्कार नहीं है। कि संविदा कर्मी कर्मचारी हैं, यदि आप हैं तो हाँ करें, नहीं तो मैं नहीं हूँ तो नहीं करता हूँ। यहाँ पे आपको ये सब कुछ पढ़ लेना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो हाँ करें, यदि नहीं है तो नहीं करें। मैं नहीं हूँ, नहीं करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे आपको प्रेफरेंस चुनना है, पोस्ट का प्रेफरेंस। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट टू प्रेफरेंस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा आप प्रेफरेंस में पहुँच जाएँ। नीचे ये देखिए यहाँ से 200 लगभग 212 प्रेफरेंस हैं। तो आपको जो पटवारी है वो 162 वाले प्रेफरेंस से शुरू होती है। तो आप यहाँ पे देखिए ये ना भरें। यदि आपने ग्रेजुएशन की है तो ये ना भरें, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन कहीं हिंदी से मांगी गई, कहीं लाइब्रेरी साइंस से मांगी गई है। तो हम सीधा पटवारी भर्ती के वहाँ पे चलते हैं, 162 नंबर पे। तो यहाँ पे हम 167 पे आ चुके हैं। यहाँ से 162 से देखिए यहाँ से अपनी पोस्ट बदल चुकी है। ये 160 में है असिस्टेंट, ये यहाँ से सीधा पटवारी आ चुका है 162 से। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। तो आप जिस भी ज़िले में बनना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हाँ पे क्लिक करूँगा, 163 नंबर पोस्ट पे क्लिक करूँगा। हाँ 64 आप अपने अनुसार दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक सुविधा है कि यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 3 साल की अवधि दी जाएगी कंप्यूटर सीखने के लिए, यानी कि CPCT कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आप यस करें। हाँ मैंने 4-5 कर लिए हैं, आप और भी कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस मेरे हो चुके हैं। मैं यदि देखना चाहूँ तो यहाँ पे बगल में जो खाली जगह दी गई है यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैं सबसे ऊपर जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पद को अप डाउन से नीचे कर सकते हैं, यानी कि जो आपने पहले चुना है वो पहले आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मुरैना पहले चुना था, मुरैना पहले आ गया। यदि आप किसी को ऊपर करना चाहते हैं तो आपको वो पहले दबाना है, देन वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप जिसको भी पहले करना चाहते हैं उसको दबा सकते हैं। और यहाँ पे इन एरो की मदद से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एरो इसीलिए दिए गए हैं। ठीक है, और फिर आप सबसे नीचे आए तो पहले यदि आपको एरो का उपयोग नहीं करना है, यदि मोबाइल में ढंग से शो नहीं हो रहा है तो आप सीधे पहले वो ही चुने जो आपको पहले प्राथमिकता देनी है, देन साइड बाय साइड चुन सकते हैं। फिर सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते 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 सबसे नीचे आ जाएंगे आप। तो स्क्रॉल कहाँ तक करें, यहाँ तक। यहाँ तक आपका हो चुका है, पोस्ट प्रेफरेंस हो चुकी है। अब यहाँ पे आपका क्या है, मध्य प्रदेश राज्य
कि रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि आपके पास पंजीयन नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। सीधी बात है, ये केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए ही है। तो यहाँ पे आप हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद पंजीयन क्रमांक भरेंगे। तो सिंपली जो भी आपका पंजीयन क्रमांक है, मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ, आप अपना सही सही से डाल दें। यहाँ पे पंजीयन डेट डाल दें। इसकी पंजीयन डेट थी 1 तारीख 12वां महीना 2022। यहाँ पे डाल दिया। सेलेक्ट जिला करेंगे। अब जिस भी जिले के, जैसे मैं छतरपुर का हूँ तो छतरपुर सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है और आप यहाँ पे न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो इस पर आपको हाँ करना है। इसके बाद क्या आप मूल निवासी हैं तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट छतरपुर है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सीधे नीचे आएंगे। अब यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, आप परीक्षा शहर जहाँ पे आपको पेपर देने जाना है वो कौन सी सिटी चाहिए आपको। तो इतनी सारी सिटी हैं, इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भोपाल चुनता हूँ। सेकंड नंबर पे मैं इंदौर चुनूँगा। थर्ड नंबर पे मैं सागर चुनूँगा और फोर्थ नंबर पे मैं सतना चुनूँगा। तो आप जिस प्रकार से चुन सकते हैं वो चुन सकते हैं। आपका 98% फर्स्ट वाले पे ही जाएगा। यदि वहाँ पे सीट नहीं है फिर सेकंड जाएगा, नहीं तो फर्स्ट ही में आपका काम हो जाएगा। तो आपको फिर यहाँ से घोषणा देनी है। घोषणा पत्र में घोषणा देने के बाद आप सीधे नीचे जाएंगे। आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यदि आप चाहें यहाँ से आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ भुगतान नहीं आया और यहाँ पे एक बार आप पूरी डिटेल अपनी चेक कर सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मेरा सब कुछ सही है। पोस्ट प्रेफरेंस भी यहाँ पे डली हुई है, सब कुछ सही डला हुआ है। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट लिखा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बट क्या होगा कि यहाँ पे क्लिक नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक करने के लिए आपको सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट पे क्लिक करना है। आपको प्रिंट करना है। यदि आपका प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे बैक करेंगे, हमने प्रिंट पे क्लिक कर लिया, इस वजह से हमारा सेकंड ऑप्शन अब खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे पेमेंट पेज पे सेंड कर देगा। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूपीआई से करूँगा। यूपीआई चुनूँगा। यूपीआई चुनने के बाद मैं पेटीएम पे क्लिक करूँगा। पेटीएम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 560 रुपये आ रहा है। 500 रुपये फीस है, 60 रुपये इसका सर्विस चार्ज है। तो ऐसे ही यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका 270 रुपये लगभग आपका चार्ज कटेगा। यहाँ पे आप सबमिट करें। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे पेज दिख जाएगा। आपको अपनी UPI ID निकालना नहीं आती तो आप फ़ोनपे में जाके सिंपली वहाँ पे एक नीचे एक लाइन चल रही होगी UPI ID, वहाँ से आप अपनी UPI ID चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे UPI डालने के लिए आ गया है। नहीं तो UPI ID नॉर्मल यदि आप फ़ोनपे चला रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर @YBL होगा। यदि पेटीएम चला रहे हैं तो मोबाइल नंबर @Paytm, वो डाल के आप वेरीफाई करें। यहाँ पे पे करें। पे का बटन जैसे ही आप दबाएंगे वैसे ही आपको अपने फिर जैसे मेरा फ़ोनपे या कुछ भी है, फ़ोनपे पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपने रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। आपको होम पेज पे रिक्वेस्ट दिखेगी, रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, अपना UPI कोड डालें। जैसे ही डालते हैं तो आप मिनिमाइज़ करे हुए हैं, फिर आप अपने उसी पेज पे दोबारा जाएं। जैसे ही आप पेज पे जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा आपको उस चीज़ की स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको सेव कर लेना है PDF के तौर पे अपने मोबाइल से। तो मेरा पेमेंट हो चुका है, मैं तो आपको दिखा रहा था इस वजह से, इसलिए अब तो ऐसे आप MPPEB में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पटवारी का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस जानकारी से कुछ सहायता मिली होगी। यदि सहायता मिली है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।